सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित वर्मा आज आपके समक्ष अंग्रेजी सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं, जिसमें आपको अंग्रेजी की नींव कहां से शुरू हुई, कैसे इसको हमने लिखना शुरू किया और किस तरीके से हम 26 अक्षरों में सिमट जाते हैं और पता नहीं कितनी बातें हम लिखते चले जाते हैं, फिर भी इसका अंत नहीं हो पाता है। अंग्रेजी भाषा हो या हिंदी भाषा हो या कोई भी विश्व की भाषा हो, उसको बोलने के लिए, उसे लिखने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता होती है। अब हम उन प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले हम लेटर को लेकर के आते हैं। लेटर क्या होता है? हम हिंदी भाषा में जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाता है। इसी को हम अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। लेटर में इसकी परिभाषा ये है, ये रिटन आर प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट्स ये साउंड इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। कहने का मतलब है कि जब हम किसी भाषा को लिखने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम अक्षर की सहायता लेते हैं और अक्षर को प्रतीक के रूप में मान लिया जाता है और उन्हीं प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम अपनी भाषा को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। वही हमारे लेटर होते हैं। लेटर के अब अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर हैं, 26 अक्षर हैं, जिसमें A, B, C, D लास्ट Z, यानी A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। कुल मिलाकर के अंग्रेजी भाषा में 26 वर्ण हैं और इन्हीं वर्णों को आगे क्रम में हम एक साथ में संयोजित करने का काम करते हैं, जिनको अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी किसी भाषा में वर्णों के कंप्लीट समूह को अल्फ़ाबेट की संज्ञा दी गई है। अब हम अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो खंडों में बांटने का काम करते हैं। वो होते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल्स यानी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। यानी अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ण हैं या वर्णों का जो समूह है, उस समूह को दो खंडों में बांटा गया है। पहला होता है वोवेल्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट। हिंदी में हम देखते हैं कि वोवेल्स की संख्या यानी स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन वहाँ पर कुल 52 वर्ण हैं। यहाँ पर 26 वर्ण हैं और 26 वर्णों के आधार पर कुल वोवेल्स यानी कुल स्वर 5 और कॉन्सोनेंट 21 हैं। वोवेल्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। कॉन्सोनेंट में B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W,
एक्स वाई अंग्रेजी में एंड जेड। कुल स्वरों की संख्या 5 ए ई आई ओ यू और कुल व्यंजनों की संख्या यानी कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 है, यानी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हम ओवेल्स होते क्या हैं इसके विषय में जानेंगे। ओवेल्स की परिभाषा जानते हैं क्या होती है। ओवेल्स द लेटर्स which are pronounced with open mouth allowing the free flow to the air are called vowels। यानी लेटर्स जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं ओपन माउथ से, यानी वर्णों का उच्चारण जब हवा के साथ खुलेपन के साथ में किया जाता है तो वह हमारे स्वर कहलाते हैं। यानी इनमें जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा के साथ अबाध रूप से सारे वर्ण बाहर निकल आते हैं। कहने का मतलब बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। ऐसे वर्णों को हम ओवेल्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, यानी व्यंजन क्या होते हैं। द कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन क्या होते हैं। द लेटर्स which आर प्रोनाउंस्ड, यानी वह अक्षर जो उच्चारित किए जाते हैं बाय स्टॉपिंग द एयर, यानी हवा को रोकते हुए उच्चारित किए जाते हैं फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं और उस समय हवा के साथ में हमारे वर्ण पूर्णतया स्वतंत्र तरीके से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसी स्थिति में वह वर्ण कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं, यानी व्यंजन होते हैं। यानी स्वर में क्या होता है, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हवा के साथ मुख से वह वर्ण स्वतंत्र रूप से बाहर निकल आते हैं, यानी उनमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है, इसलिए वह स्वर होते हैं, यानी ओवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये पूर्णतया स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, मुख से बाहर हवा के साथ में नहीं आ पाते हैं, इसलिए ये कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी अभी हमने बताया अंग्रेजी में 5 अक्षर आपके स्वर होते हैं, बाकी इनसे इतर जितने भी वर्ण हैं 21 वर्ण, चूँकि अंग्रेजी में कुल वर्णों की संख्या 26 होती है, 26 में से 5 स्वर निकल जाते हैं, तो बाकी जितने भी वर्ण बचे होते हैं वे व्यंजन होते हैं। अगले वीडियो में आपको वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, आगे हम आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के संबंध में बताएंगे। धन्यवाद।